जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के वो टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे डाउट्स आपको रहते हैं, बहुत सारी क्वेरी रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही आज पूरा क्लियर कर देते हैं और फिर इससे रिलेटेड सारी चीजें फिर आपसे आगे आने वाले क्वेश्चनों में बनेगी। और इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आपके शिफ्ट में आना जरूरी है, तो इसीलिए अच्छी तरह से देखें। चाहे आप रेलवे की तैयारी करें, चाहे एमपी पुलिस की तैयारी करें, चाहे एसएससी की तैयारी करें, किसी की भी तैयारी करें, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ जीरो। कॉन्सेप्ट का नाम क्या डालेंगे, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ जीरो क्या है, जीरो की संख्या क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सबसे पहले तो आपको वो क्लियर होनी चाहिए। और जब ये बात क्लियर हो जाएगी तो फिर कैसे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है वो क्लियर होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन हम आपको एक तो लिख देते हैं, वो क्वेश्चन क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन तीन प्रकार से आता है। पहला क्वेश्चन ये होता है फैक्टोरियल 100 में दाईं ओर से जीरो की संख्या। पहला क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 100 में दाईं ओर से जीरो की संख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा, बस इसके वोकैबुलरी चेंज हो जाएगी और बोलेगा 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश डैश। ठीक है, कितना दे देगा, 100 तक दे देगा। और फिर बोलेगा कि दाईं ओर से जीरो की संख्या। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 100 के दाईं ओर से जीरो की संख्या। ये सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन। या इसी क्वेश्चन को क्या बोल देगा, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर दाईं ओर से जीरो की संख्या। क्लियर हुआ तीनों क्वेश्चन। फैक्टोरियल 100 में दाईं ओर से जीरो की संख्या, राइट साइड टू हाउ मेनी जीरो फ्रॉम राइट साइड। यहाँ पर हाउ मेनी जीरो फ्रॉम राइट साइड, जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं उनको बता दे हाउ मेनी जीरो फ्रॉम राइट साइड। दाईं ओर से जीरो की संख्या, फैक्टोरियल 100 में दाईं ओर से जीरो की संख्या, इतने में दाईं ओर से जीरो की संख्या, इतने में दाईं ओर से जीरो की संख्या का गुणा करने पर, तक की संख्याओं का गुणा करने पर। ठीक है, का गुणा करने पर कितने जीरो की संख्या आएगी। तीनों क्वेश्चन सेम है भाई, सेम ही मेथड से सॉल्व होंगे। सबसे पहले तो हम आपको फैक्टोरियल क्लियर कर दे, ताकि ये फैक्टोरियल में जिन लोगों को डाउट है फैक्टोरियल का डाउट दूर हो जाए, कैसे क्या क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है वो समझो। तो फैक्टोरियल 100, देखिए फैक्टोरियल होता क्या है, अगर आपने ये लिखा इस सिंबल का मतलब होता है फैक्टोरियल, इस सिंबल का मतलब होता है फैक्टोरियल। बोथ सिंबल आर कॉल्ड फैक्टोरियल, दोनों सिंबल को फैक्टोरियल ही कॉल्ड किया जाता है। इस सिंबल को लिखने के बाद इस तरह से n लिख दिया जाता है और इस सिंबल को लिखने के बाद इस तरह से n लिख दिया जाता है। इसको बोलेंगे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आ सकती है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू। फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है, 1। ठीक है, जनरली कई पेपरों में आपको डायरेक्टली फैक्टोरियल जीरो का मान पूछ लिया जाएगा या इनडायरेक्टली इसका यूज होगा, तो दोनों ही बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है। इसके बाद सर फैक्टोरियल 1 क्या होता है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 5 6 7 8, यहां तक तो मिनिमम आपको फैक्टोरियल की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो केवल हम अभी आपको सिखा रहे हैं फैक्टोरियल होता क्या है और फिर उसके मान। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान आप कैसे निकालोगे, 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मान 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मान बताइए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। इस तरह से फैक्टोरियल के मान निकाले जाते हैं। लेकिन अभी के कंपटीशन समय में इतना आपके पास टाइम नहीं कि आप फैक्टोरियल की वैल्यूज निकालने बैठो, आपको फटाफट सारे फैक्टोरियल को सॉल्व करते बनना चाहिए। इसीलिए हम बता देते हैं कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना है, 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, 5 का मान 120, 6 का मान 720। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी चीजें याद होनी चाहिए। 7 का मान कितना हो जाएगा, 50 40, इसके बाद क्या आता है 40 320। तो इस तरह से पूरे मान रहते हैं जो कि फैक्टोरियल 8 तक आपको याद होने चाहिए, वरना आपको सिखा तो दिए हमने कि फॉर्मेट क्या होता है। चलिए ये फैक्टोरियल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कि फैक्टोरियल जो सिखाया था वो भी सिखा दिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काम आएगी आपको, लेकिन ये नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट में नहीं है, बस हमने आपको सिखा दिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये फैक्टोरियल 5 4 3 8 का मान कैसे कैसे निकालोगे। ठीक है, 7 का कैसे निकालोगे, 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 5, मतलब ऐसे डायरेक्ट करके पूरे जाओगे। 8 का मल्टीप्लाई 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, इस तरह से पूरा निकाल कर मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे दोगे। चलिए तो और देख लीजिए, यहाँ पर समझते हैं इसको 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 मिटा दें, है ना, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा सारी चीजें कि हाँ भाई फैक्टोरियल जिसको क्लियर ना हो उसके लिए आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर आते हैं कि सर इसके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जनरली कभी भी फैक्टोरियल के जीरो निकालना होता है, कभी भी आपको फैक्टोरियल के जीरो निकालना होता है, तो आप करते क्या हो, पहले हम आपको वो सिखा दें। फैक्टोरियल के जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5 का भाग देना है। फैक्टोरियल में कभी भी आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है, कॉन्सेप्ट का नाम हमने लिख दिया नंबर ऑफ जीरो।
कभी भी आपको फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट निकालने हैं तो आप केवल और केवल किससे भाग देंगे, 5 से देंगे। अभी हम बताएंगे आपको कि क्यों भाग देंगे, क्योंकि आपके माइंड में ये विवाद आ सकता है कि एक्चुअल में सर 5 ही भाग क्यों देंगे। तो ये सारी चीजों को भी हम दूर करेंगे, एक एक चीजों को आपको दूर कर देंगे, ठीक है। मतलब ऐसी सारी चीजें बता देंगे, कुछ एग्जामिनर जो पूछ लेना आपसे सब बनना चाहिए, सब बनना चाहिए। हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, इतना नॉलेज दे देंगे कि आप भी भाई बोलेंगे कि बढ़िया सर, अब नंबर ऑफ जीरो का कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, हमसे सब बन जाएगा। चलिए फैक्टोरियल 5 से कभी भी फैक्टोरियल में कभी जीरो निकालना हो तो 5 से ही भाग देना, हमेशा 5 से भाग देना। क्यों देना अभी बताएंगे बाद में। चलिए तो पहले 5 से भाग दीजिए, 20 आया। फिर 5 से भाग दीजिए, कितना जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इतना कर गया। अब क्या 4 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो कितने जीरो, तो आपको ना पहली संख्या छोड़ करके बाकी सारी संख्याओं को जोड़ देना है, पहली वाली संख्या को छोड़ करके बाकी सारी संख्याओं को जोड़ देना है। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। तो 1 2 डैश डैश का जब गुणा करेंगे तो कितने जीरो देखने को मिलेंगे, 24 जीरो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो देखने को मिलेंगे, 24 जीरो आपको देखने को मिलेंगे। फैक्टोरियल 100 को जब सॉल्व करोगे, मतलब इस पूरे को गुणा करोगे तो लास्ट से 24 जीरो आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करके हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, अभी हम आपके साथ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि सर एक्चुअल 5 का ही भाग क्यों देते हैं, बट पहले क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओ तभी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 1 इंटू 3 इंटू डैश इंटू, मतलब 2 इंटू है ना, 3 इंटू डैश इंटू 4 इंटू डैश डैश कहां तक ले लेते हैं, 213 तक। इसमें तो एक्चुअल में ये तो सर फैक्टोरियल 213 ही तो है, ये जो नंबर है ये फैक्टोरियल 213 ही तो है, तो 213 फैक्टोरियल 213 ही है। अब फैक्टोरियल 213 में कितने जीरो देख रहे हैं, तो क्या करना है, हमने आपको क्या सिखाया, जब भी फैक्टोरियल में अगर आपको नंबर ऑफ जीरो देखना है तो 5 से ही भाग दें। तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, फिर 5 से भाग दें, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब सर 42 में तो 5 का भाग नहीं जाएगा, तो आपको वो ध्यान नहीं देना भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बस जितनी बार जाएगा उतना छोड़ दो, जो रिमाइंडर बच रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, जो रिमाइंडर बच रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। केवल आपने देखा 42 में कितनी बार 5 आएगा, तो आपने देखा कि 8 बार 5 आएगा। फिर 8 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 5 ही कम 5। जो रिमाइंडर बच रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, कितनी बार में जा रहा है बस उसी से मतलब है। फिर आपने सबको जोड़ देना है, फिर आपने सबको जोड़ देना है, पूरा ऊपर वाला छोड़ करके बाकी सारी संख्याओं को जोड़ देना है। ये ऊपर वाला जो भी नंबर था मेन नंबर, उसको छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स को जोड़ देना है। तो 42, 8 और 1 को जब आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 51, ठीक है। 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42, 8 और 1 को जब जोड़ देंगे तो 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने जीरो, नंबर ऑफ जीरो 51 आएंगे। फिर एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। इसी के अलावा दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, बनेगा नहीं ये सारी चीजें। चलिए अब यहाँ पर दे देते हैं, कहां पर, 1 इंटू डैश डैश कहां तक दे देते हैं, 1000 तक। 1000 का तो बन जाएगा आपसे, 1000 लिख दिया आपने, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 जीरो, फिर 5 से डिवाइड किया 5 4 बार में, फिर 5 से डिवाइड किया 8 बार में, अगेन 5 से डिवाइड किया 1 बार में, ठीक है। तो इन सब को आपको जोड़ देना है, इन सब को आपको जोड़ देना है। मान लीजिए फैक्टोरियल किसका पूछा होता, फैक्टोरियल 512 का पूछा होता, फैक्टोरियल 512 जिसका भी पूछे ना आपको उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, जो उससे पूछे 513 दे देते, 515 दे देते, कुछ भी दे देते हैं भाई, 515 देते हैं, 515 दे दिए। इसमें फैक्टोरियल जीरो की संख्या बताइए कितने जीरो आएंगे, तो 5 से भाग दीजिए 0, फिर 1 और फिर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में, ठीक है। इसके बाद अगेन 5 से डिवाइड दीजिए, जितनी टाइम तक जा रहा है डिवाइड दीजिए, 5 दूनी 10 और फिर डिवाइड नहीं जा रहा है तो 0, फिर अगेन 5 से डिवाइड दिया आपने 4 बार में। अब डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो मेन नंबर को छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स को आपको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए और आपका जो आंसर हो गया वो राइट आंसर। तो कितना हो जाएगा, 127 इज राइट आंसर। फैक्टोरियल 515 में दाईं ओर से जो जीरो की संख्या होगी वो 127 होगी, सभी को जोड़ देना, आपका आंसर आपके सामने। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब करते हैं क्या क्वेश्चन, अब सीखते हैं मेन कॉन्सेप्ट। ये तो आपको हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखा दिया कि फैक्टोरियल में कभी भी जीरो की संख्या निकालनी होती है तो आप क्या करोगे, 5 से विभाग करोगे। कभी भी फैक्टोरियल में जीरो की संख्या निकालना तो 5 से विभाजित करोगे। अब आते हैं हम आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाने कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसे समझते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आखिर ये जीरो का कॉन्सेप्ट बना कहाँ से और क्यों आ रहा है। तो पहले अपने माइंड में कोई दो संख्या सोचिए, पहले आप अपने माइंड में कोई दो संख्या सोचिए, ऐसी कोई छोटी दो संख्या जिनका गुणा करने पर जीरो आ जाए। अपने दिमाग में ऐसी कोई दो संख्या, छोटी से छोटी संख्या सोचना है जिन दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा। जल्दी से सोचिए, अपने दिमाग में सोचा क्या। चलिए तो देखिए, अगर जिस बच्चे ने ये सोचा तो कोई बात नहीं भाई, उसने वो गलती कर दिया लेकिन चलेगा, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को जब हमने क्लास में पूछा होता है कि बताइए ऐसे कोई दो नंबर बताइए जिनका गुणा करने पर जीरो आए, तो उनका उत्तर हो जाता है कि जो एकदम IQ फर्स्ट से चलाता है, बहुत फास्ट हो जाएगा, तो वो उसका दिमाग ऐसे भी चल सकता है, सर ऐसा कोई दो नंबर तो 0 into 1, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया किया आपने।
तो फिर हम ऐसे बच्चों को कुछ नहीं कर पाते, हमें ऐसा लगता है बहुत बढ़िया, क्या दिमाग लगाया आपने, ठीक है। तो इनको समझाना होगा कि हमने अगर आपसे पूछ लिया, कोई बात नहीं, आपने ये जो बोला बहुत बढ़िया उत्तर दिया है कि सर अगर आपने ये पूछा कि ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनका गुणा करने पर 0 आ जाएगा, तो उस बच्चे ने बोला सर 0 के साथ किसी छोटी संख्या किसी का भी गुणा कर दीजिए, 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तारीफ काबिल है ये चीजें, ठीक है, कि 0 में किसी संख्या का गुणा कर दोगे 0 आ जाएगा। लेकिन फिर हमें बदलना पड़ेगा वो स्टेटमेंट। मान लीजिए अगर आपने ऐसा नंबर बोल दिया तो फिर हमें स्टेटमेंट बदलना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे ओ आप तो होशियार बच्चे हैं। चलिए अब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलना पड़ेगा, फिर उस स्टेटमेंट को हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में 0 आ गया है तो 0 नहीं लाना है हमें। अब ऐसा कोई नंबर बोलना है, ऐसी कोई प्राकृत दो संख्या है, क्या बोलेंगे अब, ऐसी कोई दो प्राकृत संख्याएं जिनका गुणा करने पर 0 आएगा। अब आप 0 सोचोगे ना तो मार खाओगे, ठीक है भाई। अब अगर 0, क्योंकि 0 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, 0 जो है क्या नंबर है, होल नंबर में है, और जबकि आपका हमने क्या बोले, नेचुरल नंबर। अब आपको कोई ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 0 आए, लास्ट में आपको 0 देखने को मिले, ठीक है। पूरी संख्या 0 नहीं बताना है, लास्ट में 0 देखने को मिलना है, ठीक है। तो इसीलिए है ना, वहां 0 का गुणा करोगे तब तो पूरा 0 ही ना हो जाएगा, लास्ट में 0 चाहिए। तो आप क्या करोगे सर, अब आपके पास 1 से लेकर कहां तक के ऑप्शन है, कहीं तक के भी, कोई सा भी नंबर ले लो और 0 लेकर आना है। कोई सा भी नंबर ले लो 1 से लेकर और आपको 0 लेकर आना। तो आपके दिमाग में जो नंबर आ रहा होगा वो होगा 2 into 5। जो आपके दिमाग में नंबर आ रहा होगा वो होगा आपका 2 into 5। 2 into 5 जो होगा यही आपको 10 देगा लास्ट में। और ऐसा कौन सा नंबर है सर, बिल्कुल है सर 4 into 5, नहीं दिया क्या, 4 पंजे 20। 6 into 5 नहीं दिया क्या, 30। और 8 into 5 नहीं दिया क्या, 40। और इसके अलावा आ रहा है क्या, यस सर 10 into 5 50। तो इस तरह से तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं सर, ऐसे तो हम बहुत सारी लिस्ट लगा देंगे। आखिर आप कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाहते हो, बहुत बढ़िया, ये सिखाना चाहते हैं, समझो यहाँ पर ध्यान दो, ये सारी चीजें क्लियर हुई। हम सिखाना ये चाहते हैं कि 0 डिपेंड कहाँ करता है, 0 आता कहाँ से है, तो 0 आता है 2 और 5 के कॉमन पेयर से। तो नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ 0 2 और 5 के कॉमन पेयर से आता है, ठीक है। 2 और 5 के कॉमन जितने जोड़े होंगे उतने ही n होंगे, मतलब कि उतने ही 0 होंगे। इस नंबर पे नंबर ऑफ 0 कितने हैं, तो नंबर ऑफ 0 है n। यहाँ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, नंबर ऑफ 0 n है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, नंबर ऑफ 0 n है। अभी इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको समझिए, जब ये क्लियर होगा तो ये खुद ब खुद आपको समझेगा। हम बोलना चाहते हैं कि 5 into 2 का गुणा किया 10 हुआ, 5 into 4 का गुणा किया 20 हुआ। आखिर ये 0 आया कहां से, वो जो एक 0 आया कहां से, तो 5 into 2 का गुणा करने से। यहाँ पर भले 4 में कितने 2 थे, 4 में भाई 2 बार 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, 4 into 5 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 into 2 into 5। तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा मिल गया, मतलब एक 0 मिल गया। आपको 5 और 2 का जोड़ा चाहिए, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। इस 6 को कैसे लिख दोगे, 3 into 2 into 5 लिख दोगे। एक जोड़ा मिला कि हाँ सर 5 और 2 का एक जोड़ा मिल गया। जैसे ही आपको 5 और 2 का जोड़ा मिलेगा मतलब उतने 0, तो 5 और 2 का एक जोड़ा मिल गया मतलब कितने 0, तो एक 0 आप देख लीजिए, लास्ट में एक 0 देख लीजिए। यहाँ पे भी तो 8 का मतलब तो हो गया 2 into 2 into 2 into 5, इतना हो। तो आप देखिए कितने 0, एक 0। तो आपको देखिए ना 5 और 2 का एक ही जोड़ा मिला, तो एक जोड़ा मतलब एक 0, जितने जोड़े मिलेंगे उतने 0। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बढ़िया, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, 5, 10 को कैसे लिखोगे, 2 into 5। तो अब देखिए यहाँ पर 5 2 बार आया है और 2 केवल एक ही बार आया, तो चाहे 2 ज्यादा आए चाहे 5 ज्यादा आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें केवल मतलब है दोनों कॉमन कितनी बार आए हैं, ठीक है, दोनों कॉमन कितनी बार आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 कॉमन एक ही बार आया है, तो एक बार, समझ पा रहे हो। या फिर आप यूं समझो, कॉमन ना समझ पाओ, अभी बताएंगे जुगाड़ कि क्या समझ लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ही जोड़ा संभव हुआ, 2 और 5 का एक जोड़ा बना तो एक 0 आ गया, संभव। क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ फाइनली जो आपने कंक्लूजन निकाले इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, कि 2 और 5 के जोड़े डिसाइड करते हैं कितने 0 संभव है। क्या होता है, 2 और 5 के जोड़े डिसाइड करते हैं कितने 0 संभव है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि 2 और 5 का जोड़ा डिसाइड करता है कितने 0 है। अब एक और चीज समझा देते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस कराते हैं तब समझोगे। हमने कहा 2 की घात 13 इंटू 5 की घात 4, इसमें कितने 0 आएंगे, तो कुछ सोचना समझना नहीं है, जो कॉमन, इसमें तो 2 की घात 13 इतनी बार है और ये 5 की घात केवल 4 बार है, तो कितने 0 होंगे, 4 0 होंगे। कितने 0 होंगे, 4 0 होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है 4। या फिर यूं समझ लो, जो सबसे छोटा नंबर होगा वही उत्तर होगा। 2 की घात और 5 की घात में जो छोटा नंबर होगा वही उत्तर होगा, उतने ही 0 बनेंगे, ठीक है। जो नहीं समझ पा रहे होंगे कॉमन का मतलब, वो ये समझ ले कि जो छोटा नंबर होगा वही उत्तर होगा, ठीक है। 2 की घात 13 5 की घात 4, कौन सा उत्तर होगा, छोटा नंबर 4 होगा। समझ पा रहे कि नहीं, तो पा रहे, जो कॉमन नंबर होगा वही उत्तर होगा, या जो छोटा नंबर है वही उत्तर होगा। 2 की घात हमने कहा 15 इंटू 5 की घात कितनी, 4, 2 की घात 15 5 की घात कितनी, 4 दे देते हैं।
2 की घात 15, 5 की घात हम 4 दे देते हैं, तो आप बताइए सेम दे दिए क्या, 2 की घात 15 और 5 की घात 23 दे देते हैं, तो इसमें कितने जीरो मिलेंगे, 15। जो छोटा नंबर है वो या जो दोनों में कॉमन है वो, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो आई होप कि आप समझ पा रहे मिटा दे इस बात को भी कि 2 की घात 15 और 5 की घात 23 में कितने जीरो आएंगे सॉल्व करने पर, तो केवल 15 जीरो आपको देखने को मिलेगी, जो छोटा नंबर है वही उत्तर दे देना है। ठीक इसी प्रकार से कल को आ जाएगा 2 की घात 213 इंटू 5 की घात 226, कितने जीरो, तो आप क्या बोलोगे फटाक से, कितने जीरो, 213 जीरो। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, अब इसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए अब इसी से बनने वाला ऐसा क्वेश्चन जिसको देखकर फंस जाते हो, इसको समझने के बाद भी आपका उत्तर गलत हो जाता है। कहां पर गलत हो जाता है, तब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आप बताएंगे ना, आप तो बता देंगे कि देखिए यहाँ पर 2 की घात कितनी है, n, और यहाँ पर इंटू 5 की घात n है, तो इनमें कॉमन क्या है, n कॉमन है, तो n, इसमें अगर पूछा जाएगा कि कितने जीरो पॉसिबल है, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड से कितने जीरो मिलेंगे, तो n जीरो आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2 की घात कितनी, 2 की घात दिया है 3n इंटू 5 की घात 2n, तो हाउ मेनी जीरो आर पॉसिबल, ठीक है, यहां पर आपसे बोलेगा कितने जीरो आपको पॉसिबल है, तो आप क्या बोलेंगे कि इन दोनों में छोटी संख्या क्या थी, 2 की घात n, तो आप बोल देना 2 की घात n जीरो पॉसिबल है, ठीक है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो, ठीक है, तो यहां पर समझ में आ रहा है कि 2 की घात n पॉसिबल है। ठीक इसी प्रकार से कल को ये क्वेश्चन ये तो हो गया, फिर इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को दे देगा 2 की घात 3n प्लस 5 इंटू 2 की घात 2n माइनस 5, इसमें कितने जीरो पॉसिबल है, तो आप सॉरी 5 है ना, 5, 2n माइनस 5, तो इसमें क्या बोलोगे 2n माइनस 5, जो छोटी संख्या होगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो 3 है ना, बड़ी संख्या होगी, 2 गुना है तो छोटी संख्या होगी। तो इस तरह से आपको छोटी मोटी चीजें बननी चाहिए, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, कल को ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, आपसे सब बन जाना चाहिए। मिटा दें बातों को, चलो मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या बताना है, अब हमें ये तो हमने आपको सिखा दिया कि 2 और 5 के जोड़े डिसाइड करते हैं कितने जीरो पॉसिबल है। तो आखिर आपने सर 5 से क्यों डिवाइड किया, ये तो पहले क्लियर हुआ कि 2 और 5 डिसाइड करता है। अभी और समझते हैं इसको, और समझना होगा तभी और ज्यादा क्लियर होगा। 32 इंटू 27 इंटू 1 कितना देते, 32 इंटू 27 इंटू और कितना देते भाई 125 इंटू 139 इंटू 199 इंटू 25, इतना दे रहे हैं, इतने नंबर आपको दे दिए। तो अब मुझे बताने कि इस पूरे को सॉल्व करने पर दाईं ओर से कितने जीरो होंगे, राइट साइड से कितने जीरो आएंगे, इस पूरी सीरीज को सॉल्व करने पर राइट साइड से कितने जीरो आएंगे। तो आप कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए ये 27 तो जीरो बनाने वाला नहीं है, ये 27 जीरो बनाने वाले नहीं, अलग करो, क्योंकि हमें 2 और 5 से मतलब है, केवल और केवल पूरी सीरीज में 2 और 5 से मतलब है, इसके अलावा हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें तो जीरो आने वाला नहीं है, इसमें 2 और 5 कहीं से बनने वाला नहीं है, इसमें 2 और 5 कहीं से बनने वाला नहीं, रिमूव किया जाए, इन सभी नंबरों को रिमूव किया जाए, क्योंकि इससे 2 और 5 कहीं से पॉसिबल ही नहीं है, तो कहां से आएगा। चलिए अब 32 को आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 2 की घात 5, इस 125 को क्या लिख सकते हो 5 की घात 3, इस 25 को क्या लिख सकते हो 5 की घात 2। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, हमें 2 और 5 से बस मतलब, इसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आपने देखा ये तो 5 की घात कितनी बार हो गया, 5 की घात 5 बार, ये 2 की घात 5 बार इंटू 5 की घात 5 बार, तो यहाँ पर कितने जीरो पॉसिबल हो गए 5, तो 5 इसका आंसर हो गया, इसका आंसर 5 हो गया। यहाँ पर 5 3 बार मिला, यहाँ 5 2 बार मिला, और यहाँ 2 5 बार मिला, तो ये भी 5 बार और 5 भी 5 बार, तो दोनों 5 बार मिल गए, तो मतलब नंबर ऑफ जीरो 5 हो गया। अब इसके स्थान पर कल को अगर ये आ जाए, क्या चीज, कल को इसके स्थान पर ये आ जाए कि 2 की घात 8 इंटू 4 की घात 32 ना दे करके 4 की घात 2 इंटू 28 इंटू 32 इंटू 125 इंटू 117 इंटू 25, ये देखने को मिल गया। तो आप पूरी सीरीज पे क्या ध्यान दोगे, आप पूरी सीरीज में हमेशा ये ध्यान देना 5 और 2 ही आपके काम के हैं, उसमें जो कम आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 5 और 2 ही आपके काम के, उसमें जो कम आएगा वही आपका उत्तर हुआ करता था। सीखते जा रहे हो, 1 बाय 1 सभी चीजें सीखते जा रहे हो। तो 5 और 2 में जो कम आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो आपने देखा सर 2 तो यहाँ इतनी बार होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, 2 5 बार होगा, 2 न जाने कितनी बार होगा, 2 न जाने कितने सारे 2 हैं सर, कितने सारे 2 हैं। यहाँ पे लिमिटेड टाइम 5 है, लिमिटेड टाइम 5 है, तो इस सीरीज को जब सॉल्व करना तो केवल 5 से सॉल्व करना, 2 तो बहुत बार है, हमें क्या लेना देना कितनी बार है, वरना सॉल्व करने बैठ जाओगे और उत्तर नहीं आ पाएगा, ये टाइम लगा दोगे। ठीक है, औरों की अपेक्षा आप टाइम लगा दो, एक एक समय कीमती, हर कॉन्सेप्ट को ऐसे सीख लेना, उसके बाद ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए तो 125 में कितने 5, 5 की घात 3, 25 में कितने घात 5 की घात 2, तो फाइनली कितने 5, 5 की घात 5, और 2 तो सर कितनी बार है, यही देख लो 2 8 बार है, हमें केवल 5 से मतलब पूरी सीरीज को ही नहीं सॉल्व किया। 25 में देखा 125 मतलब कि 5 की घात 3 है,
वो 5 की घात 2 है, मतलब कितने 5 5। तो इसका मतलब 2 की घात तो बहुत सारी बार है, 2 की घात बहुत बार आया है और 5 की घात केवल 5 बार आया है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएगा, इसका उत्तर 5 हो जाएगा। आई होप कि आप ये बात ये समझ में आई होगी नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट में, कि जब इस तरह की सीरीज आएगी तो हम 2 और 5 के पेयर ढूंढेंगे, अगर 2 बहुत बार आया है तो उसको अलग करो, और अगर जो कम बार आया है उसी से सॉल्व करो। जो बहुत बार आया है उसको अलग करो ना, जो कम बार आया है केवल हमारे काम का वही क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो? बस अगर ये बात समझ गए तो काम हो गया, कि जो अगर 2 तो इतनी बार आएगा तो उसको अलग करो, 2 तो न जाने किस किस में आएगा, सब में 2 है, लेकिन 5 लिमिटेड टाइम है तो 5 से ही सॉल्व करो। बस अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो जो चीज 5 से डिवाइड करने वाला था, नेक्स्ट टाइम किसी से आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि 5 से भाग क्यों दिया जाता है। आप ये बात खुद ब खुद समझ जाएंगे 5 से भाग क्यों दिया जाता है। अगर हमने ये कहा था कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 कहाँ तक 100 तक में। तो सर इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 100। आखिर आपने फैक्टोरियल 100 को 5 से ही भाग क्यों दिया? तो अभी हमने आपको ये बताया था कि 2 into 5 ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ जीरो को, 2 into 5 डिसाइड करता है नंबर ऑफ जीरो को। हम कह रहे हैं 100 को 5 से ही भाग क्यों दिए? तो अभी हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि 2 और 5 में कौन सबसे कम बार आएगा, 5 आया होगा। इस पूरी सीरीज में 2 तो यहां भी आया है, इस 4 में भी 2 बार है, और 5 में केवल एक ही 5 पॉसिबल हुआ, 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, समझ रहे हो? केवल 10 में एक ही बार 5 पॉसिबल होगा। इट मींस कि इसमें 2 कम बार आता है कि 5 कम बार आता है? तो आप कहेंगे सर 5 कम बार आता है, इट मींस हमें क्या याद रखना है, इसीलिए हम 5 से भाग देते हैं। इसीलिए हम 2 से भाग ना देकर के 5 से भाग देते हैं, क्योंकि जो 5 की रिपीटेशन वैल्यू है वो कम से कम होती है, और हमें क्या पता है कि नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है, 2 और 5 के मल्टीपल पे, कॉमन मल्टीपल पे, 2 और 5 के कॉमन मल्टीपल पे, या जो कम आता है उतनी ही बार जीरो आता है। तो इस पूरी सीरीज में क्या कम बार आया होगा, 5 कम बार आया होगा, इसीलिए हम पूरे फैक्टोरियल वाले को 5 से भाग देते हैं। बस यही आपको याद रखना है। फिर सॉल्व कराना तो सिखा दिया, बस यही बताना था कि 5 से क्यों भाग देते। तो 5 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि इस पूरी सीरीज में 5 कम बार आता है, 5 केवल 5 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 10 में आएगा, बस इतना ही आएगा, और वो भी एक एक 2 बार आएगा, ठीक है। लेकिन 2 में तो एक बार 2 आया, 4 में 2 बार 2 आ गया, 8 में 3 बार 2 आ गया, 16 में 4 बार 2 हो जाएगा, 20 में 2, 12 में 2, 16 में 2, 18 में 2, 14 में 2, सब में 2 आएगा। तो आप समझ रहे 2 बहुत बार आ रहा है, 5 ही लिमिटेड टाइम आ रहा है, इसलिए आप 5 से भाग देते हो। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, अगर ये बात क्लियर हो गई है आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 2 और 5 का जोड़ा देखते हैं, कभी भी अगर नंबर ऑफ जीरो बनाते हैं, इसके बाद हमने आपको ये बात क्लियर कराने में सक्षम रहे कि कभी, क्योंकि जनरली टीचर्स बता देते हैं आपको कि भाई 5 से भाग दे दो, लेकिन क्यों भाग दे दो तो ये नहीं बताते हैं, ठीक है। और वो भी क्या, अगर मान लीजिए अगर उनको भी मालूम है तो वो भी ये सोचते कि अब आप इतना ज्यादा था, आपके क्या करना है, कोई काम नहीं। लेकिन हाँ, वो आज के समय बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके मेन क्वेश्चनों को हिलाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इसी तरह के आप क्वेश्चन देखिएगा ना, बहुत सारी प्रैक्टिस जब करिएगा, उठाइए प्रीवियस ईयर, लगाइए एनटीपीसी के क्वेश्चन, लगाइए ग्रुप डी के क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो वो क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएंगे, वरना आपको फंसा देते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे सीजीएल क्वेश्चन उठाइए, एसएससी के क्वेश्चन उठाइए, आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट तो हो गए, सारी चीजें हो गई, कुछ क्वेश्चन सजा के देते हैं और आप उनको सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन हैगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन अब हम आपको होमवर्क के तौर पर दे देते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम आपको कल की वीडियो में सॉल्व कराएंगे, सारे क्वेश्चन हम आपको लिखवा देते हैं, सारी चीजें करवा देते हैं, ठीक है। या अपने मन से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ये पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, कल की क्लास में इन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या क्वेश्चन दे देते हैं, कितना दे देते हैं, 3200 गुणित 1600 गुणित 1200 2500, या कितना देते हैं, और 1800, इतने जीरो, इतने में आपको नंबर ऑफ जीरो बताना। नहीं भाई कोई क्लास के लिए देते, सभी आज ही बना देते हैं। अगर लंबी वीडियो बन रही है तो देख लीजिए, और फिर उसे रोक करके कल देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा मत करना कल पे जो टाइम काम टाले, मतलब वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी के अभी पूरी वीडियो देखना और पूरी अच्छी तरह से नोट्स बनाना है। अगर अभी तक नोट्स नहीं बने, और नोट्स बने हैं तो अच्छी बात है, रिवीजन हो गया आपका, लेकिन अभी तक नोट्स नहीं बने तो अच्छी तरह से नोट्स बनाना, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन और इतनी कम पोस्टें हैं, पोस्टें कम होने के कारण कॉम्पिटिशन की रेशो भी बढ़ चुका है, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन है, बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी, अच्छी तरह से सीख लो। तो इसीलिए अभी बता दे रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे हैं आपके घर के लिए, अभी बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितने जीरो मिलेंगे आपको, 2 0, 4 0, 6 0, 8 0, 10 0। तो सर 2 4 6 8 10 तो यही जीरो मिल गए, 10 जीरो तो यही हो गए, यही ना, 2 वाले तो 10 जीरो यही हो गए, और साथ में अब जो एक्स्ट्रा जीरो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, 10 जीरो तो यही हो गए, और जो एक्स्ट्रा जीरो मिलने वाले वो कहां मिलेगा सर, 32 में। तो क्या, अब इसको देखो, इसको 32 लिख देना, क्योंकि जीरो तो हो गए, 10 जीरो तो वो हो गए सर। अब 32 हो गया, गुणित 16 गुणित 12 गुणित 25 गुणित 18,
बाकी तो 10 जीरो हो गए, ये आ गया। तो अब आपको समझना ये है कि देखिए इसमें तो कितनी बार जीरो है सर, केवल 5 कम बार है, तो 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमें देखना होता है मिनिमम चीजें, तो यहाँ पर तो 2 इसमें इतनी बार, इतनी बार, इतनी बार है, बहुत बार है, केवल 5 ही कम बार है, तो 5 की घात 2 मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएगा। याद हुआ? क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको चलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। आपको केवल देखना है नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हमने दे दिया 28 गुणित 25 गुणित 125 गुणित 12 32 625 और क्या देते भाई 128 16, ये नंबर दे दिया, ये पूरा नंबर दे दिया 16 गुणित 128 गुणित 28 गुणित 25 गुणित 125 12 35 625। तो आपको अब इसमें बताना नंबर ऑफ जीरो। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे बताओगे? या तो आपका दिमाग चलने लगे बहुत तेज कि सर नंबर ऑफ जीरो में क्या ज्यादा आ रहा है क्या कम आ रहा है, हम किसको लेकर चले, क्या 6 को लेकर चले या 2 को लेकर चले कि 5 को लेकर चले? तो हो सकता है आपका माइंड डिस्टर्ब हो, लेकिन हमें तो साफ साफ समझ आ रहा है। देखिए 2 इसमें इतने बार है, इसमें इतनी बार है, इसमें भी बहुत बार आया होगा, इसमें भी बहुत बार है, इसमें भी इतनी बार, 2 बहुत ज्यादा बार है। तो आप 5 को लेकर सॉल्व करो, बड़ा आसान रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, सभी को ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 कितनी बार आया है सर, 2 की घात कितनी कहलाएगा, ये 4 इंटू 128 मतलब 2 की घात 7 इंटू 28 का मतलब 2 की घात 2 इंटू 7, 7 चौको 28 होता है, तो 4 को 2 की घात 2 लिख दिए। 25 का मतलब 5 की घात 2 लिख दिए। 125 का मतलब 5 की घात 3 लिख दिए। 12 में 4 तिया 12, 2 की घात 2 इंटू 3 32, 2 की घात 5 इंटू 625, 5 की घात कितनी, ठीक है ये 25 का स्क्वायर है मतलब 5 की घात 4, इतनी बार। तो हम कह रहे थे कि देखिए ना 2 तो बहुत बार आ रहा है, इस 7 का कोई रोल नहीं, इस 3 का कोई रोल ही नहीं है, तो 2 तो बहुत बार आ रहा है, हम क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं? हम क्वेश्चन को कैच कर लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते साथ कैच कर लेंगे और समझ जाएंगे क्या करना है। इस पूरे क्वेश्चन में सर हमें ना 25 125 और 625 का ही काम था और किसी का नहीं था, केवल इन्हीं तीनों क्वेश्चनों का काम था और किसी क्वेश्चन का काम नहीं था। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इससे हम क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। 25 का मतलब होगा 5 का स्क्वायर, 125 का मतलब 5 का क्यूब, 625 का मतलब 5 की घात 4। ठीक है, इस आपको कौन सॉल्व करे इतना सारा कि 2 2 कितनी बार है, बस इसको सॉल्व कर लो ना, क्योंकि आपको तो मालूम है कम बार क्या आया है, 5 आया। आप फाइनली जब लिखोगे तो लिखोगे 2 की घात कितनी, सबको जोड़ोगे, बोलोगे 2 की घात यहाँ पर 4 हो गया, 7 11 हो गया, 2 13 हो गया। ठीक है, 13 के बाद कहां पर 2 है, यहाँ पर 14 15 हो गया, 15 के बाद ये 5 20 हो गया, तो 2 की घात 20 बार मिला और 5 की घात कितनी बार मिला, 2 3 5 और 4 9 बार मिला। तो आपको तो पता ही है कि 9 जीरो मिलेंगे। जब यही चीज करना था, इतना लंबा करना था, तो क्यों किए? यहीं पर नहीं देख लेते? ये आपको पता है कि 5 की मतलब 2 जिसकी घात कम होगी वही उत्तर होगा। तो आप देख रहे हो 2 तो कितनी बार आया है, केवल 5 ही लिमिटेड टाइम आया, तो जो कम बार है उसी को दे दो। तो 5 की घात को लेकर सॉल्व करते। ये सब आप नहीं करते, ये सब आप कुछ नहीं करते, केवल आप 5 की घात 2 5 की घात 3 5 की घात 4 तीनों को जोड़ दी तो 9 आया, आपका राइट आंसर हो गया। 9 आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेगा, सब आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, फैक्टोरियल का जो भी आएगा वो आपसे बन जाना चाहिए, कुछ भी दे सकता है फैक्टोरियल में, कितना फैक्टोरियल बताइए, उतना फैक्टोरियल बताइए। चलिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं, अब कुछ ऐसी चीजें बताते हैं, ये सारी चीजें तो सीख गए हो, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको फंसाने वाले हैं। अब इसको भी समझो, हर क्वेश्चन को करना है, अच्छी तरह से करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, फैक्टोरियल 32 गुणित, अभी तो ठीक है फैक्टोरियल के जीरो निकालना सीख गए, अब इसके निकालो जरा देखते हैं। फैक्टोरियल 32 इंटू फैक्टोरियल 35 गुणित फैक्टोरियल कितना दे दें 12, दे दिए। बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से नंबर ऑफ जीरो कितने। वीडियो को पॉज करके तुरंत चालू हो जाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए हम करवा देते हैं नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट को। तो यार देखिए 32 में सर कितने जीरो, तो 32 को जब मैं 5 से भाग दूंगा, कि पहले 32 का चेक कर लो, 35 का चेक कर लो, 12 का चेक कर लो, क्योंकि जनरली जब आपको हम बोलते हैं 100 गुणित 1000 गुणित 300 गुणित 300 गुणित 200 या 15 में कितने जीरो, तो आप फट से क्या करते हो, देखोगे 2 जीरो 3 5 जीरो और 2 7 जीरो, तो टोटल कितने जीरो 7 जीरो। तो इस पूरी सीरीज में कितने जीरो 7 जीरो। आया कि नहीं आया समझ में? आप सभी को पूरा समझ में आ गया कि पूरी सीरीज में 7 जीरो। अब आपको इसको समझना है, इसको समझना है कि कैसे कॉन्सेप्ट होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले, बने रहना लास्ट तक। ठीक है, सोना नहीं, अगर आप रात को वीडियो देख रहे हो तो सोना नहीं बिल्कुल भी, और अगर सुबह देख रहे हो तो कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी तरह से पढ़े और नोट्स बनाए। देखो यहाँ पर तो आपको इसको डिवाइड करना, फैक्टोरियल 32 को 5 से डिवाइड करो तो क्या हो रहा है, 5 छक्का 30 हो गया, फिर आपने 5 से कर दिया एक बार में, तो फाइनली इसमें कितने जीरो मिल गए, 7 जीरो मिल गए, 7 जीरो मिल गए। इसके बाद जस्ट बाजू में चलो, इसमें 7 जीरो मिल गए। इसको करोगे 35 को डिवाइड करोगे तो 5 से करें 7 बार में, फिर 5 से करें एक बार में, तो किसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, 8 जीरो मिल गए। सर इसको डिवाइड करें 12 को, 5 से डिवाइड किए 2 जीरो, 2 तो नहीं डिवाइड होने वाला, नहीं होने वाला, तो केवल 2 ही जीरो। तो अब कितने जीरो हो गए, बोलो कितने जीरो हो गए, बोलो, बस कर दिए गलती।
कर दिए गलती, भाई हमें मालूम था कि यही गलती होगी जो गलती कर दी। अगर आपने वो गलती कर दी, क्योंकि कॉपी तो है नहीं जो देख ले, अगर आपने ये गलती कर दी तो हो गया, निपट गए, यही गलत हो गया, क्योंकि आपने इनका गुणा करके लिख दिए, आपने कर दिए 7 2 56 और इंटू 2 कर दिए, समझ लो गलती हो गई, 112 गलत उत्तर आ गया। आपने देखा इसमें इतने जीरो, इसमें इतने जीरो, इसमें इतने जीरो, गलत हो गया क्वेश्चन का उत्तर। आपको ये बात समझना है कि सर 32 में कितने जीरो, 7 जीरो, 35 में कितने जीरो, 8 जीरो, 12 में कितने जीरो, 2 जीरो। ये गुणा नहीं होंगे सर, जुड़ेंगे। 7 7 14 और 1 15 और 2 17 जुड़ेंगे सर, गुणा नहीं होंगे, जुड़ेंगे। ये बात को आपको समझना होगा कि इनका आपस में गुणा नहीं होगा, जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा वो बता देते हैं, समझो। जैसे हमने आपको दिया था कि 1000 इंटू इतना, इस बात को समझिए, हर बात को समझ के करिए, कॉन्सेप्ट ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। ऐसे ही समझ लोगे दिक्कत रहेगी, इसको समझिए कैसा क्यों रहेगा। तो 2 और 3, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ जीरो 3 है, तो क्या 2 और 3 का गुणा करके 6 कर दोगे कि इधर पे 6 जीरो है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। यहाँ पर 100 गुणित 1000 में कितने जीरो, तो आप फट से देखकर तो बता दोगे 5 जीरो, लेकिन यहाँ समझो कि अगर हम ऐसा लिख दें कि 100 में 2 जीरो और 1000 में 3 जीरो, तो क्या 2 या 6 बोल दोगे, गलत हो जाएगा ना भाई, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है 2 और 3 जीरो दोनों जुड़ते हैं, बोलोगे 100 पे 2 जीरो और 1000 पे 3 जीरो, दोनों जुड़ेंगे और बोलेंगे 5 जीरो, 5 जीरो से। आप खुद समझिए, आप खुद समझिए, इस एग्जांपल से समझ सकते हो, वरना हम यहाँ पर आपको केवल समझाएंगे और बोलेंगे कि ये जुड़ेगा, तो आपके माइंड में विवाद पैदा हो सकता है। लेकिन अब ये समझ कर करोगे तो कोई विवाद पैदा होने की संभावना नहीं है। आप समझ जाएंगे कि इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है। 2 या 6 मत कर देना, गुणा मत कर देना, गुणा में भले नंबर हो लेकिन गुणा नहीं। आपको पता है नंबर ऑफ जीरो जुड़ रहा है, इसमें जुड़ेगा तो इसमें 2 जीरो और इसमें 3 जीरो, कितने हो गए, 5 जीरो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो 7 2 8 56 और 2 को गुणा मत कर देना, आपका उत्तर ये होगा 7 + 8 + 2 कितना हो जाएगा, 17। आई होप कि आप समझ पाएंगे। मिटा दे इस बात को, मिटा देते हैं इस बात को, एक और क्वेश्चन देते हैं, आप शायद बनेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हर एक क्वेश्चन को, सारी प्रैक्टिस भी हम ही करा दे रहे हैं, सिखा भी हम ही दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी सारी चीजें हम ही सिखा दे रहे हैं। कुछ आपके लिए नहीं छोड़ रहे कि आपके घर के लिए कुछ छूट जाए, सब चीजें हम सिखा के आपको यहाँ से भेज रहे हैं। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं फैक्टोरियल का। 125 गुणित फैक्टोरियल 10 गुणित फैक्टोरियल 112 21, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 100, इतने जीरो। इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो, जल्दी से बताओ नंबर ऑफ जीरो, फटाफट बता देना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। इसमें बताना आपको नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट। सीख गए हो भाई। इसमें जीरो निकालो, इसमें जीरो निकालो, इसमें जीरो निकालो, इसमें जीरो निकालो। जल्दीबाजी में कहीं गुणा मत कर दो, आपको जोड़ना है। जोड़ना भले गुणा में नंबर दिया, लेकिन जोड़ना और क्यों जोड़ना वो भी हमने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे सर, फैक्टोरियल 125 में कितने बार जीरो आएगा, तो आपने इसको 5 से डिवाइड किया, कितनी बार में दिया, दूनी 10 और फिर 5 बार में 25, फिर 5, फिर 5 1, तो कितने जीरो हो गए यहाँ पर आपके फाइनली 25 और 1, बड़ा नंबर दे दीजिए। प्लस होगा, बस इतना याद रखना, हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। प्लस होगा, बस इतना याद रखिए। इसमें कितने जीरो है, प्लस होगा, इसमें कितने जीरो है पर प्लस हो जाएगा, इसमें कितने जीरो प्लस हो जाएगा और आपका वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो भी उत्तर आ रहा है वो आपका राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये सिखा दी तो अब क्या आप दोबारा सिखाना, आपसे बन जाएगा, कर लेना, बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। इसमें जीरो की संख्या जितनी भी है लिख देना, इसमें जीरो की संख्या जितनी भी लिख देना, इसमें जीरो की संख्या जितनी भी लिख देना, इसमें जीरो की संख्या जितनी भी लिख देना, और गुणा मत कर देना। इसमें गुणा लगा, लेकिन गुणा मत कर देना, उसको जोड़ते हैं। नंबर ऑफ जीरो में जीरो को जोड़ते हैं, तो आपको ये बात अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, और जोड़ देना, जो भी आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत प्यारा क्वेश्चन, हम इसी क्वेश्चन का आपके लिए बेतरतीबी से इंतजार कर रहे थे कि ये क्वेश्चन भी आपको सिखाना है, ताकि आपका दिमाग बूस्ट हो, आप समझो। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, अभी तक जितना सुबह से लेकर शाम तक अभी तक सीख लिए हो, उसका पूरा यूज होगा, और बताना कितने जीरो होंगे। ऐसा दे क्या, ठीक है दे देते हैं। सौ तक है भाई, ये पूरे जीरो है। 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 70 इंटू डैश 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 100 तक। आप बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, जल्दी से बताइए फटाफट। बता दिया आप सभी ने कितने जीरो हैं। तो यहाँ पर देखिए सर, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि मतलब ये वाली पूरी सीरीज का वेट करें, ये वाली पूरी सीरीज बताना है हमको। यहाँ पर सर हमने देखा कि यहाँ पर तो 10 तक गए हो, 1 से लेकर 10 तक गए हो, तो 10 जीरो तो वो कॉमन हो गए। 1 से लेकर 10 तक गए हो, वो 10 जीरो तो कॉमन हो गए, 10 जीरो तो कॉमन हो गए। ठीक है, आप क्या करें कि सब में 10 10 है, सब में 10 10 है, तो 10 जीरो तो कॉमन हो गए, 10 की घात 10 कॉमन हो गए, ये 10 जीरो तो कॉमन है आपके पास। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित डैश गुणित डैश 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 10, इतना बचा आ रहा है। और इसका मतलब क्या, 10 इसमें था, 10 इसमें था, 10 इसमें था, 10 इसमें था, सब में 10 10 था, 10 की घात 10 कॉमन आ गया।
अब फिर 1 गुणित 2 गुणित कितना बचा, और ये हो गया फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो, 5 दूनी फिर बस हो गया, तो कितने जीरो, 2 जीरो। फैक्टोरियल 10 में 2 जीरो, और यहाँ पर 10 की घात 10, फैक्टोरियल 10 की घात 10 मतलब 10 जीरो यहाँ पे, 10 की घात 10 मतलब 10 जीरो यहाँ पर, और यहाँ पर पूरे सॉल्व किए तो 2 जीरो यहाँ पर, और दोनों जुड़ जाएंगे कितने जीरो, 12 जीरो। आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया होगा समझ में, आया समझ में आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से आना चाहिए समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, लिखो लिखो भाई, 1 की घात 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 4 की घात 2 गुणित डैश 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 10 की घात 2। ये क्वेश्चन आपके सामने। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, क्या देते हैं, 10 की घात 10, 10 की घात 1 गुणित 10 की घात 2 गुणित 10 की घात 3। क्या देते हैं, 10 की घात 1 वाला दे दें कि क्या दे दें, चलो दे देते हैं 10 की घात, ये वाला जब तक सॉल्व करो ना, ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जब तक ऊपर वाला सॉल्व करो सभी कोई, ये वाला जब तक क्वेश्चन बना रहे हैं। 10 की घात 1 की घात हो गया, 10 वाला हो गया, 10 इंटू 10 का स्क्वायर, ये दे दिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, वैसे फिर भी सीखिए। बताइए कितना होगा भाई, इसका बताइए, उसके बाद इसका बताइए, जल्दी से बताइए, सभी आपके क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए समझ गए ये सारी चीजें आप, ओके। तो अभी हम कहाँ थे, मतलब यहाँ पर 1 की घात 2 गुणित इतना पूरा बताने के बाद 10 की घात 2 पर आए थे ना, ओ 2 लिख दिए यहाँ पे सब 2, अच्छा स्क्वायर है, ओके ओके स्क्वायर, ठीक है ये सारी चीजें। अब यहाँ पर ये पूरी नंबर्स है, पहले इसको समझते हैं। सर इसमें देखिए कई नंबर्स तो हमारे कोई काम के ही नहीं है, इसमें देखेंगे इसमें तो कई नंबर्स हमारे काम के ही नहीं है। जैसे कि 2 की यहाँ पर हमें 1 की घात 1 से थोड़ी ना जीरो मिलता है, हमें तो यहाँ पर 2 की घात 2 काम की है, फिर और फिर 4 की घात 2 काम की है, फिर 6 की घात 2 काम की है। लेकिन आपके दिमाग में ये बत्ती जली हुई होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि सर हमें 2 और किसी से कोई मतलब नहीं होता, 2 और 5 के जोड़े से मतलब होता है, 2 और 5 के जोड़े से मतलब होता है। और इस जोड़े में आप देखिए और समझिए, इसमें केवल 2 और 5 के जोड़े से मतलब होता है। इसमें क्या मतलब होता है, 2 और 5 के जोड़े से, ये 2, हाँ 2 ही लिखे, चलो ठीक है। तो ये 2 और 5 के जोड़े से मतलब होता है, तो 2 जीरो तो यहाँ से फिक्स कर दीजिए, 10 का स्क्वायर का मतलब 2 जीरो तो यहाँ के फिक्स कर दीजिए कि 2 जीरो तो सर यहाँ के आएंगे, 2 जीरो तो वहां के आएंगे, 2 जीरो तो वहां के आएंगे। इसके बाद समझिए 2 जीरो तो वहां के फिक्स हो गए। अब यहाँ पर कैसा क्या होगा, तो हमें क्या करना, 2 तो 2 इसमें भी होगा, 2 तो 4 में भी होगा, 2 तो 6 में भी होगा, 2 तो 8 तो में भी होगा। लेकिन यहाँ पर कम बार क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कम बार देखने को मिलेगा 5 की घात 2। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रही है बात समझ में। 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, डैश 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 10 की घात 2, आया समझ में। तो यहाँ पर हमें 10 में तो 2 देखने को मिल गया, 2 जीरो तो यहाँ से मिल गए। अब जो जीरो डिपेंड करेगा वो 5 और 2 के जोड़े में मिलेगा, और 2 तो सर 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी, 2 तो बहुत बार मिलेगा, 5 ही कम बार मिलेगा। 5 का स्क्वायर होगा बीच में, यहीं पे देखो ना गायब कर दी, यही तो गायब कर दी मेन काम की बात, 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 के स्क्वायर को बस पकड़ो, अब बाकी तो 2 बहुत सारी जगह है, तो 2 ये जीरो और 2 यहां से बन जाएगा, तो दोनों जीरो जुड़ जाएगा और 4 जीरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बात क्लियर होगी। मिटा दें बातों को, मिटा दें नीचे वाले पे, चलिए ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। बाकी कोई काम का नहीं, बाकी कुछ जीरो देने वाला नहीं है, तो आपके 4 जीरो ये राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का उत्तर दो, नेक्स्ट वाले का उत्तर दो। ये वाला क्वेश्चन आपको फंसाएगा बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कहां तक, 5 ही तक ले गए हैं, चलो अगर 5 तक ले गए तो 5 ही तक, अगर 5 तक लिखो तो 5 ही तक पे करते हैं, ठीक है। वरना हम 10 तक ले जाने वाले, तो कोई बात नहीं, 5 तक लिखो, 5 तक। तो सर देखिए ना, 10 की घात 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब नंबर ऑफ जीरो जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 को जोड़ दीजिए, या n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। मान लीजिए कल को सर अगर ये फॉर्मूला रहा 1, 10 की घात 1 गुणित 10 की घात 2 गुणित 10 की घात 3 गुणित डैश 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 10 की घात कितनी, 10 तक, तो क्या जोड़ते रहेंगे, या 10 की घात 100 तक तो जोड़ते रहेंगे, नहीं, हमको इन सबको जोड़ना है। ये जितनी भी पावर है जोड़नी, क्योंकि जितने भी 2 आए हैं सब जुड़ते हैं, तो ये जितनी भी पावर है जोड़नी, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू n टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला लगा देंगे। आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर हो पाई होगी। फिर भी जीरो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहता है आप उस डाउट को पूछ सकते हैं, हमने सारी चीजें आपको बता दी, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी, हर एक चीज आपको क्लियर करा दी है। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही इनफ है, और भी जो डाउट होगा वो जरूर पूछिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, और जो भी टॉपिक आपके बहुत ज्यादा
परेशान करते कि सर ये वाला टॉपिक बनाइए, वो वाला टॉपिक बनाइए, तो हम उस टॉपिक में भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आप जरूर कमेंट पे बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद क्या चीजें आपको करनी है, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाना है, एक भी क्वेश्चन हो मतलब आपस में ग्रुप स्टडी करिए, जितना भी डाउट है सारे अभी कलेक्शन करिए। पेपर के पहले अगर आपने तैयारी करी अच्छे से तभी तो फायदा है ना, पेपर के बाद ये सारी तैयारी करेंगे क्या फायदा। आप पेपर जब हैगा तब एकदम दिल्ली मतलब बहुत लेजी टाइप का पढ़ रहे, लेकिन उसके बाद जब एक्टिव होगी तो क्या फायदा ये सारी तैयारी का। ठीक है, अभी आपके पास मौका है, अभी 2 महीने में आप बहुत कुछ करके दिखा सकते हो, वरना बाद में तो बड़ी दिक्कत जाएगी। इसलिए अभी मेहनत करें और सच्ची शिद्दत से लगे रहे और बहुत अच्छी तैयारी करें और बहुत अच्छे मार्क्स करें। एक एक नंबर बहुत कीमती है, 0.01 का अंतर बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपके एक एक नंबर कीमती। और हम ऐसे ऐसे टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिस पर आपको बहुत ज्यादा फंसते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें जाती है, वो सारी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, सभी डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। सारी चीजें हमारे भी हमेशा साथ रहेगी, हमारा सपोर्ट आपके लिए रहेगा, बने रहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख कर जाते हैं, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन जरूर देख के जाते हैं। देखिए हमने आपको पहले क्लास में सिखाया होगा कि 10 की घात n माइनस 1, 10 की घात n माइनस 1 वाला तो सिखा दिए, 1 वाला तो सिखाए थे ना। 10 की घात n हम देखते हैं कि कितने लोग कर पाएंगे। 10 की घात n माइनस 273, ठीक है, में नंबर ऑफ जीरो की मतलब n का मान बताइए कि अंकों का योग, ये क्वेश्चन सिखाया है कि अंकों का योग, ठीक है, कि अंकों का योग ये हो गया 10 की घात n माइनस 200। अभी पता चलेगा लास्ट तक कौन स्थिर था। जितने लोग कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करना है भाई, ठीक है। अगर नहीं आता है तो बोल देना सर नहीं पता, आप नेक्स्ट वीडियो पे बता दीजिएगा, कुछ भी करके कमेंट करना इस क्वेश्चन पे। या तो उत्तर नहीं आता तो बोलना नो आइडिया सर जी, इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दीजिएगा सर नेक्स्ट वीडियो में बताएं इसका आंसर, ठीक है। कुछ भी मतलब कमेंट जरूर करना, अगर आपने देखी है वीडियो पूरी और लास्ट तक बने रहे इसका मतलब आप कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन में कमेंट जरूर करना है कि सर इसका आंसर बताइए, जो भी आंसर है वो कमेंट करिए कि इस पूरी 10 की घात n माइनस 273 के अंकों का योग दे देते हैं। अभी कुछ सॉल्व करते हैं ना, इसको कर लेना, जिनको आ रहा है वो कर लीजिए जल्दी से कि अंकों का योग कितना दे देते हैं हम। रुकिए क्वेश्चन बना देते हैं फटाक से। देख तो नहीं रहा, देखना नहीं बिल्कुल है ना, जो हम आंसर क्वेश्चन का इसका क्वेश्चन बना रहे हैं उसका आंसर मत देखना, इसको सॉल्व करना है। आपने सीखा होगा, आप अच्छी तरह से करिए, ठीक है। ठीक है कि अंकों का योग 4745 है, तो n का मान अब देख भी लोगे तो क्या फायदा, दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर दिख भी रहा है तो क्या फायदा, देख के बता दो जरा कितना होगा आंसर। ठीक है, हमने क्वेश्चन बनाया, समझ जाओ तो समझ जाओ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन सही बनाए हैं ना, 7 और 2 और 7, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन सब सही है। और इसके बाद हाँ पूरा ये सारी चीजें तो इसमें हमने पूछा है। तो n का मान फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, जिसको क्वेश्चन क्लियर नहीं है उसको सुन लीजिए कि 10 की घात n माइनस 273 के अंकों का योग क्या, अंकों का योग 745 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए, 10 की पावर n माइनस 273 के अंकों का योग 745 है, 745 है, 745 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और क्या क्या बोलते हैं सब तो आप जानते हैं। चलिए जय हिंद दोस्तों ना, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।